बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ के बारे में, या जिसको आम अल्फाज में शुगर की बीमारी कहा जाता है। और मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलिन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में कब बनता है और किस तरह से इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर को कंज्यूम करवाकर हमारे ब्लड में शुगर के नॉर्मल लेवल को मेंटेन रखता है। और वो कौन सी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से इंसुलिन हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ के होने की वजह से हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में क्या चेंजेस आती हैं और किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं और डायबिटीज़ के क्योर रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़: जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की अमाउंट एक नॉर्मल अमाउंट से इंक्रीज कर जाए तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। और ब्लड शुगर वैल्यूज क्या होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में और एक डायबिटिक पेशेंट में, वो देख लेते हैं। अगर आपकी ब्लड शुगर वैल्यू 140 से कम है खाने के बाद तो वो नॉर्मल है। अगर 140 टू 199 के बिटवीन है तो वो प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज एक क्रिटिकल कंडीशन है, इसमें चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज हो जाए। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप नॉर्मल हो जाएं। और खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपकी वैल्यू, ब्लड शुगर वैल्यू 200 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। और फास्टिंग कंडीशन में, यानी जो आपने खाना नहीं खाया होता, अगर आपकी ब्लड शुगर वैल्यू 100 से कम है तो नॉर्मल है। 100 टू 125 के बिटवीन है तो प्री डायबिटीज़ है। और दो डिफरेंट टेस्ट पे अगर आपकी वैल्यू 125 से ज़्यादा आती है तो आपको डायबिटीज़ है। ब्लड ग्लूकोज साइकिल क्या है, यानी किस तरह से ग्लूकोज हमारे ब्लड में एंटर करता है और हमारी बॉडी किस तरह से उसे कंज्यूम करके हमारे ब्लड में उसकी नॉर्मल अमाउंट को मेंटेन रखती है। जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड यानी स्टार्ची फूड, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स या मिल्क हम इनटेक करते हैं तो वो हमारे स्टमक में ब्रोक डाउन होते हैं और कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज एंटर करता है हमारे ब्लड में। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती है तो मैसेज जाता है पेनक्रियास को कि वो इंसुलिन को रिलीज करे, ताकि इंसुलिन उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी में कंज्यूम करवाए और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को मेंटेन करे। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को हमारी बॉडी के हर उस सेल के पास लेकर जाता है जहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब वहां पर इंसुलिन का क्या काम होता है, ग्लूकोज खुद क्यों नहीं हमारी बॉडी में कंज्यूम हो सकती। इंसुलिन क्या करती है कि इंसुलिन बेसिकली एक की होती है, एक चाबी होती है उन सेल्स को ओपन करने के लिए, ताकि ग्लूकोज उनमें एंटर करे, सेल्स उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करें और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें। तो ये काम होता है इंसुलिन का इस सारे प्रोसेस में। जब ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है हमारे सेल्स में तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है। जब ज़्यादा कम हो जाए तो मैसेज जाता है लीवर को, क्योंकि लीवर के पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है स्टोर्ड अमाउंट में, कि लीवर उस स्टोर्ड ग्लूकोज को रिलीज करे हमारे ब्लड में, ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो नॉर्मल अमाउंट है वो मेंटेन हो। और ये सारा प्रोसेस 3 चीज़ों से मेंटेन रहता है: हमारे खाने से, हमारे हम जो खाना खाते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, हमारे पेनक्रियाज और लीवर के फंक्शन से। डायबिटीज दो टाइप्स की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता हमारी बॉडी में। ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो पेनक्रियाज के उन सेल्स को डैमेज कर देता है जहां से इंसुलिन बनता है। और टाइप 1 डायबिटीज जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में, मतलब अगर 100 लोगों को डायबिटीज है तो उनमें 10 लोगों को जो है वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। और ये मोस्ट कॉमनली 40 की एज से कम लोगों को होती है टाइप 1 डायबिटीज। और बच्चों में जो डायबिटीज होती है वो मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज होती है। इसका प्रोसेस क्या है टाइप 1 डायबिटीज का, फूड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में हमारे स्टमक के अंदर, और ग्लूकोज एंटर करता है हमारे ब्लड में, ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है हमारे ब्लड में। लेकिन पेनक्रियाज जो है वो अनएबल होता है टू रिलीज इंसुलिन, टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो जब इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन सेल्स को ओपन नहीं करेगा, हमारे ग्लूकोज जो है वो सेल्स में एंटर नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा, तो ग्लूकोज की अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ती जाएगी। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो एक नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाएगी तो उसको तो वो डायबिटीज हो जाएगी हमें। और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में, थर्स्ट, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है। जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी उसको ऑटोमेटिकली एक्सक्रीट करती है थ्रू द यूरिन, हमारी किडनीज के थ्रू। तो हमें यूरिनेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं उतना ज़्यादा हमारी बॉडी से वाटर एक्सक्रीट होता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है। और जेनिटल इचिंग, यानी आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको इचिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर उन ऑर्गन्स में बैक्टीरिया के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में या हमारे यूरिन में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो कि एक इजी इन्वायरमेंट होता है बैक्टीरिया के लिए टू ड्राइव, इसीलिए वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और स्लो हीलिंग होती है क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक इजी इन्वायरमेंट होता है बैक्टीरिया के लिए टू ग्रो। इसीलिए हमारे ब्लड में जब हमारी जो वाउंड्स हैं, जो फ्रेश वाउंड्स होते हैं, वहाँ पर हीलिंग कम होती है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया
की अमाउंट ज़्यादा होती है। ब्लड विजन, हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में क्या ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, और वो क्या करता है कि हमारे जो लेंस हैं, हमारे जो उसमें लिक्विड होते हैं, उनके उनमें जो है वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हो जाता है ग्लूकोज, जिसकी वजह से हमारी जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाती है। टायर्डनेस, जाहिर बात है, जब ग्लूकोज जो है वो एक मेन सोर्स है एनर्जी का, तो जब आपको एनर्जी नहीं मिलेगी हमारी बॉडी को तो थकावट फील होगी, टायर्डनेस होगी। और वेट लॉस, जब हमें ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल रही तो हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए रोजमर्रा के काम करने के लिए, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो फैट स्टोर्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन करती है। जब उनको ब्रेक डाउन करती है तो वहां से एनर्जी गेन करती है, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं वो चंद हफ्तों में आपको जो है वो आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आप इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दें तो वो बहुत जल्दी रिवर्स हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली फैटी पीपल में होती है, मोटे लोगों में होती है। इसमें क्या होता है, या तो आपको पेनक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं बना रहा होता जितना रिक्वायर्ड होता है, और या तो जो इंसुलिन बन रहा होता है वो इनइफेक्टिव होता है, वो फंक्शन के काबिल नहीं होता। और 90% लोगों में, 90% डायबिटिक लोगों में जो है वो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होती है, और ये मोस्ट कॉमनली वाइट पॉपुलेशन में 40 की एज के बाद होती है, और साउथ एशियन पॉपुलेशन में यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में जो है वो 25 की एज के बाद होती है। मैकेनिज्म क्या टाइप 2 डिजीज का, टाइप 2 डायबिटीज का, फूड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, स्टमक के अंदर वो एंटर होता है ग्लूकोज हमारे ब्लड में, और वहां से पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज करता है। लेकिन इंसुलिन जो है वो सेल्स को ओपन नहीं कर पाता, और ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाते। और वो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे सेल्स के ऊपर जो है वो फैट्स की लेयर चढ़ जाती है, यानी मोटापे की वजह से, जिसको हम कहते हैं चर्बी चढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो जब वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं करता तो वो यूटिलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से ग्लूकोज की अमाउंट है हमारे ब्लड में बढ़ती जाती है। और ये ज़्यादा स्वेयर तब होती है, ज़्यादा शदीद तब होती है जब हमारे सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलती, और वो इमरजेंसी सिग्नल्स भेजती हैं लीवर को कि वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो रिलीज करे, ताकि हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाए। तो वहाँ से लीवर भी जो है वो ग्लूकोज रिलीज करता है, और जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज भी नहीं हो रहा पहले से, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स जो हैं वो सेम होते हैं टाइप 1 डायबिटीज, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत स्लोली अपेयर होते हैं, बहुत आपको लेट शो होते हैं, कभी कभार जो है वो 10 साल तक लग जाते हैं इसके सिम्टम्स शो होने में। और टाइप 1 2 डायबिटीज को आप ओवरकम कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने खाने की हैबिट्स को चेंज करके, यानी आपको जो खाना खाते हैं उसको चेंज करके आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, इस काबू पा सकते हैं इस पर। और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करके, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करके आप इस पर काबू पा सकते हैं, और अपने वेट को कम करके आप इस पर काबू पा सकते हैं। और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी ये स्लोली स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है, सवेर शदीद हो जाती है। और कुछ लोगों को जो है वो इसमें मेडिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है इस पर काबू पाने के लिए। तो व्यूवर्स, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।